नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर प्रदीप कुमार अलग आपके सामने आया हूँ अपनी कविता सुनाने के लिए। लिखी थी मैंने 26 अप्रैल 2025 में। मेरी 584 नंबर की एक कविता थी। तो मेरी कविताएं मेरी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं, मेरे जीवन का आईना होती हैं और मैं उसमें अपनी भावनाएं आपसे साझा करता हूँ। तो वो कभी प्रेयसी से जुड़ी हुई, कभी समाज से जुड़ी हुई, कभी मेरे जीवन के साथ मेरे अनुभव, जिन्हें मैं कविता के माध्यम से आपको सुनाता हूँ। तो ये ऐसी एक कविता है जिसका शीर्षक रखा था मैंने कश्मीर। अप्रैल में कश्मीर घूमने का मौका लगा था, अप्रैल 2025 में। तो उसके जो अनुभव हैं मैं आपसे साझा करता हूँ कि यूं ही बन गया प्लान कश्मीर घूमने का। यूं ही बन गया प्लान कश्मीर घूमने का, बर्फीले पर्वतों पर चढ़ बादलों को चूमने का। कि यूं ही बन गया प्लान कश्मीर घूमने का, बर्फीले पर्वतों पर चढ़ बादलों को चूमने का। 9 अप्रैल की सुबह रवानगी थी हमारी। 9 अप्रैल की सुबह रवानगी थी हमारी। दोपहर पहुंचे कश्मीर कर प्लेन की सवारी। पेट पूजा के बाद घूमे डल झील में शिकारा और रात बिताने को होटल सेंटर विले था हमारा। कि पेट पूजा के बाद घूमे डल झील में शिकारा और रात बिताने को होटल सेंटर विले था हमारा। और 10 अप्रैल को कि 10 की सुबह में निकले सोनमर्ग की फिजाओं में। रिमझिम बूंदे और ठंडक थी उन बर्फीली हवाओं में। बर्फ छूने की तमन्ना आज पूर्ण हो गई सारी। देखा गंदरबाल झरना और फिर वापसी की तैयारी। देखा गंदरबाल झरना और फिर वापसी की तैयारी। कि जब हम पहुंचे थे तो उस दिन से बरसात शुरू हो गई थी। रिमझिम कभी रुक जाती थी, कभी होने लगती थी और रास्ते में गंदरबाल झरना भी पड़ा था वापसी में लौटते समय। उसका जिक्र है। और 11 को पहलगाम घूमने को तैयार बैग था। 11 को पहलगाम घूमने को तैयार बैग था। पहलगाम पर लगा मिनी स्विट्जरलैंड का टैग था। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कि 11 को पहलगाम घूमने को तैयार बैग था। पहलगाम पर लगा मिनी स्विट्जरलैंड का टैग था। टट्टुओं पर बैठने की अब आ गई थी बारी और टट्टुओं से मगर गिर पड़े काकुल और शशि बेचारी। अनुभव ये हुआ कि काकू तो टट्टुओं पे चढ़ाई करते समय कीचड़ बहुत ज़्यादा थी, उबड़ खाबड़ रास्ता था। चढ़ते समय काकुल का टट्टू गिर गया और काकुल समेत दोनों कीचड़ में भी सन गए। और वापसी में उतरते समय घबरा कर शशि टट्टू से गिर पड़ी। बस शुक्रिया रहा कि चोट नहीं लगी किसी को भी, हल्की फुल्की गुमचोट जो लगी, लेकिन खास वैसे इंजरी नहीं रही, लेकिन अनुभव बहुत बढ़िया नहीं रहा। और 12 को मौसम बेहद हसीन और सर्द था। 12 अप्रैल को कि 12 को मौसम बेहद हसीन और सर्द था। पहुँचे वहाँ घूमने जिसका नाम गुलमर्ग था और गंडोला में बैठकर फेज 1 में बाजी मारी। पर्वतों की चोटियाँ सफ़ेद बर्फ में ढकी थी सारी। पर्वतों की चोटियाँ सफ़ेद बर्फ में ढकी थी सारी। और गुलमर्ग से वापसी कर पहुँच गए हाउस बोट में। 1 घंटा घूमे चांद रात को शिकारा बोट में। डल झील के बीचों बीच एक रात भी गुजारी। हाउस बोट में नाइट स्टे करके कि डल झील के बीचों बीच एक रात भी गुजारी। और सर्दी भी बन गई थी उस रात तो शिकारी। बर्फीली हवाएं, बर्फीली ठंड। और अब तेहरे की सुबह को आदि शंकराचार्य मंदिर धाम था। कश्मीर के सबसे ऊंचाई पर स्थित आदि शंकराचार्य मंदिर, जहां पर चढ़कर लगभग सारे श्रीनगर का नज़ारा लिया जा सकता है। कि तेहरे की सुबह को आदि शंकराचार्य मंदिर धाम था। फिर ट्यूलिप गार्डन घूमने के सिवा ना कोई काम था, क्योंकि शाम की फ्लाइट थी तो उसके अलावा कुछ नहीं घूमे। कि तेहरे की सुबह को आदि शंकराचार्य मंदिर धाम था। फिर ट्यूलिप गार्डन घूमने के सिवा ना कोई काम था। लंच में लाल चौक पर वाजवान थाली पेट में उतारी और रात में उड़ चले दिल्ली करके प्लेन की सवारी। और अंतिम लाइनें कि कश्मीर में घूमना स्वर्ग से भी ज़्यादा हसीन था। सच में यादें बड़ी अच्छी और हसीन रहीं कि कश्मीर में घूमना स्वर्ग से भी ज़्यादा हसीन था। मीठी यादों से प्रदीप
चेहरा अलग नमकीन था, मीठी यादों से प्रदीप चेहरा अलग नमकीन था। चलिए दोस्तों, ये एक मेरी यात्रा का वर्णन था जो मैंने अपने शब्दों में आपको सुनाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ आइडिया लगा होगा कि कश्मीर का घूमना कैसा रहा। और एक नई कविता के साथ आपसे फिर करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।